होगा शहर का सुधार? कौन चलाएगा छोटी सरकार? कैसे रुकेगा नगर परिषद का भ्रष्टाचार? कौन लगाएगा जनता का बेड़ा पार? यदि शहर को आगे बढ़ाना होगा तो एक ईमानदार चेयरमैन बनाना होगा। नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव आया, नए नए चेहरे सामने मैं लाया। गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। कैसा हो आपके शहर का चेयरमैन, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम पहुँचे हैं किरण जी के घर। किरण सैनी जी, जो कि धीरज सैनी जी की पत्नी हैं, भिवानी से नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इनको भी मौका देती है, ये भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और बता दें आपको। धीरज सैनी जी जो इनके हस्बैंड हैं, वह निगरानी समिति बीजेपी पार्टी से चेयरमैन रहे हैं भिवानी से, और इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी में भी इनको एक अच्छा भार दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने सेम विंडो का भी कार्य देखा है। पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, राजनीति को अच्छे से समझते हैं। इनकी पत्नी श्रीमती किरण जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। आने वाले समय में चेयरमैन पद का चुनाव है, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और क्या विकास कार्य शहर को लेकर करेंगे। सबसे पहले आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है जी। नमस्कार जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके नज़र में शहर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप चेयरमैन बनने के बाद करना चाहेंगे। देखिए, हमारे वार्ड में, हमारे भिवानी शहर में जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनका निर्माण करेंगे अच्छे से। भिवानी शहर को जो लाइटों की प्रॉब्लम है और ये सीवरेज की प्रॉब्लम है, इसको साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। जहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं वहाँ उनकी समय समय पर सफाई होएगी, और वहाँ गलियों में कूड़ा उठाने वाले आएंगे, घर घर से कूड़ा लेकर जाएंगे। एक गृहिणी होने के नाते, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि जब घर के बाहर गंदगी नहीं उठती, कोई सफाई नहीं होती, तो कितनी समस्याएं आपके सामने आती हैं? देखिए, बीमारी फैलती है गंदगी से, और बुरा लगता है आने वाले को देखते हैं कि यहाँ इनकी गली में ऐसा बाहर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, तो आने वाले को भी बुरा लगता है। इसके अलावा जैसे आप शहर में जाते हैं, हाँ जी, आपको लगता है कि जो आपने स्ट्रीट लाइट की बात कही है, हाँ आपको लगता है कि कमी है? हाँ जी, कमी है। लगभग कुछ हद तक तो ये पूरी भी हुई हैं, और जो पूरी नहीं हुई, जो समस्या है, उसको पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने किरण जी से बात की, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस प्रकार से विकास कार्यों की तरफ उनका ध्यान रहेगा। हम इनकी पति धीरज जी से भी बात करेंगे। धीरज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं चेयरमैन पद को लेकर। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी तैयारियाँ की हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आगे चेयरमैन का चुनाव आ रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य शुरू किया था। उससे पहले मैं संघ का कार्य करता था, अधिवक्ता परिषद है और है, इन गतिविधियों में मैं जुड़ा हूँ। तो पूरे शहर के अंदर सक्रिय रहे हैं लगभग 22 साल से। तो शहर की बारीक से बारीक समस्या, आम लोगों को क्या दिक्कत होती है, शहर में क्या विकास कार्य होने चाहिए, क्या कमी है, कितना काम हुआ है, पिछले 22 साल से सक्रिय राजनीति में होने के कारण हर विषय की मेरे को जानकारी है। हर चीज़ के बारे में बारीकी से मैं जानता हूँ। और अगर पार्टी और संगठन मेरे को मौका देता है कि मिसिज को चेयरमैन बनाकर, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे और शहर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो सबको दूर किया जा सके। शहर की समस्याओं के बारे में आपने बात करी। सर, मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे आपके? शहर के अंदर तो देखो, सबसे जो मुख्य मैं मानता हूँ, नगर परिषद का जो कार्य होता है वो शहर की सफाई व्यवस्था होता है। क्योंकि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले यही देखता है कि भाई वहाँ साफ़ सफाई कितनी है, वहाँ गलियों का निर्माण कैसा है, वहाँ सड़कों की हालत कैसी है, और इसी से सामने वाले के दिमाग में उस शहर का एक चित्रण बनता है। सब लोग एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं। वहाँ किसी भी तरह की, सारी रात को अगर वो निकलता है तो स्ट्रीट लाइट भी ठीक है, अंधेरे में शहर डूबा हुआ नहीं है, धूल के गुब्बार नहीं उड़ रहे हैं, एक ऐसी छवि लेकर जाए। क्योंकि जैसे भिवानी को छोटी काशी का दर्जा दिया गया है, तो उनको ये लगे कि भी छोटी काशी का जो दर्जा दिया गया है भिवानी को, वो गलत नहीं दिया गया है। जैसे कि गुजरात एक रोल मॉडल था भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले, तो हमने ये किया कि भी हर स्टेट को हम गुजरात मॉडल की तरह विकास कराएंगे। तो मेरे दिल की तमन्ना ये है कि लोग, जब मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके बाद एक भिवानी को एक ऐसा आदर्श शहर बनाए कि बाहर से कोई लोग आते हैं तो भिवानी मॉडल की चर्चा करें। दूसरे शहर के अंदर ये कभी भिवानी मॉडल का लेकर, भिवानी के विकास कार्य को लेकर, भिवानी में जो कार्यशैली हमारी रहेगी उसको एक आदर्श रूप में, एक उदाहरण के रूप में अपने क्षेत्र में प्रयास करे, वो विकास करे उसका। सर, हमने लगातार सर्वे किए, पूरे शहर का सर्वे किया, हमने वार्ड वाइज सर्वे किए है। आमतौर पर क्या है कि सफाई कर्मचारियों की बहुत शॉर्टेज है।
लोग कहते हैं कि सफाई कर्मचारी पहुंच ही नहीं पाते। आप इसका शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इस मामले को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मैंने नगर परिषद की सी विंडो की जो शिकायतें थी वो मैंने खूब देखी है, कम से कम हज़ारों शिकायतें मैंने देखी है। तो उसमें जो मुख्य जो समस्याएं थी वो शहर की साफ़ सफाई की होती थी। तो जब मैं अधिकारियों से बात करता था कि भाई ये सफाई क्यों नहीं हो रही, क्या बात है, क्या कारण है, तो उनका सबसे सटीक यही जवाब होता था, जैसा कि आपने कहा कि भाई कर्मचारियों की कमी है, और जो कर्मचारी है वो दाएँ बाएँ कहीं ना कहीं एडजस्ट भी कर रखे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि भाई देखो, एक उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि शहर का, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई शहर का एक चित्रण है, सफाई की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भाई कितनी ज़रूरत है, पूरा एक उसका ब्लू चार्ट, श्वेत पत्र बनाया जाए, एक प्रिंट आउट तैयार किया जाए कि भाई कितने कर्मचारी कहाँ लगाने हैं, कैसे क्या काम करेंगे। और अगर उसकी संख्या कम है, जो मैं स्वीकार भी करता हूँ क्योंकि सी विंडो के नाते मेरे को पता है संख्या कम है, तो उनको नई भर्ती भी की जाएंगे। और एक अत्याधुनिक जो प्रणाली है, जैसे अपना सफाई के लिए है, एक आदमी काम करता है, और अगर मान लो एक हम उनको कोई मशीन दे दें सफाई की, तो एक आदमी 10 कर्मचारियों का काम कर लेंगे। तो एक अत्याधुनिक जो तरीके हैं सफाई के, चाहे वो रात को सड़कों को धोना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर है, या पानी के टैंकर लेकर रात को सड़कें भी धोई जाए, और मशीनों से भी हम साफ़ सफाई की व्यवस्था कराएंगे। सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने, विकास की बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो वर्तमान में नगर परिषद के कार्य हैं, आपको लगता है कि कहीं को कमी रही है? क्योंकि आप भी बीजेपी पार्टी से हैं, और बीजेपी पार्टी की सरकार भी है प्रदेश में भी, और छोटी सरकार कहते हैं जो कि नगर परिषद की होती है, बावजूद उसके कार्य क्यों नहीं हो रहे? देखिए, एक तो ये जो बात है कई बार उठती है कि भाई कार्य नहीं हो रहे, मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा एक बार, थोड़ा सा हम बात को भूल भी जाते हैं। आज हम 2014 से पहले देखो, आप शहर के अंदर घूमते थे, साफ़ सफाई की व्यवस्था लगा लो, गलियों की व्यवस्था लगा लो, उससे आज काफ़ी सुधार है, उससे बहुत ज़्यादा सुधार है। एक बार मेरे को ध्यान है 2014 से पहले दिवाली जो मनी थी अपनी कूड़े के ढेर पर मनी थी। आज कहीं भी पूरे शहर के अंदर कोई बड़ा ढेर नहीं है, छोटे छोटे ढेर हो सकते हैं, वो कई बार 2 छुट्टी पड़ गई या और है, काफ़ी हद तक सुधार है। अभी कल विधायक जी और हम साथ थे, तो उन्होंने कहा था भी मैंने भी काफ़ी गाड़ियाँ दी है, घर घर में जाकर गलियों में जाके कूड़ा उठा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये भी मानता हूँ कभी इस क्षेत्र में और काफ़ी गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि ऊपर से जो पैसा दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, तो उस शहर में मैं ये मानता हूँ, कई बार मैं बात करता हूँ आपस के साथियों के साथ कि भाई जितना पैसा सरकार के पास आया, नगर परिषद के पास आया, अगर उसको हम प्रॉपर ढंग से प्लानिंग से लगाते तो एक नया शहर बच सकता था। आप मानते हैं कि पूरा पैसा नहीं लगा शहर में? नहीं, पूरा पैसा लगा है, लेकिन वो हो सकता है कि प्रॉपर ढंग से जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग पाया होगा, या कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा लगना था वहाँ कम लगा होगा, जहाँ कम लगना था वहाँ ज़्यादा लगा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई वो पैसे का जो है जितना बंटवारा हुआ वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। कोई सर, जो ये आरोप लगे हुए हैं नगर परिषद पर, आपको पता है बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, आपकी क्या राय है, ये आरोप सही है? देखिए, आरोप लगे हैं, और उसके बारे में जो सरकार है, उसकी जो एजेंसियां है, पुलिस की एजेंसियां है, चीफ सेक्रेटरी की है, ये कल भी हम विधायक जी और हम बैठे थे, बातचीत चल रही थी, मैं भाई साहब इससे जो आरोप लग रहे हैं सरकार की छवि खराब हो रही है, तो विधायक जी ने भी यही बात कही थी, भाई आप चिंता मत करो, पुलिस भी अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये है, ऊपर के नेताओं के संज्ञान में भी है, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इस प्रकरण के अंदर दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम आए हैं, तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अगर नेता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। पीछे लगातार काफ़ी समय से सीवर व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, शहर के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। आमतौर पर लोग जो हैं एमसी को चुनते हैं, पार्षद को चुनते हैं, अपनी शिकायतें भी देते हैं। पार्षदों से जब बात करते हैं तो वो पब्लिक हेल्थ पर ना ठीकरा फोड़ देते हैं कि पब्लिक हेल्थ काम नहीं कर रहा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में अगर आप लोग चेयरमैन बनते हैं, क्या समाधान निकालेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई काम 2 या 3 डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, उसके कारण अधिकारी अपना बचाव भी कर लेते हैं। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम एमसी से पास जाते हैं, वो कमेटी का चेयरमैन भी ये कह देगा जी ये तो पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक हेल्थ कह देगा जी वह सफाई नहीं होती तो बोला जी ये कमेटी का काम है। कई बार मेरे सामने आया, एक कूड़े का ढेर पड़ा है, मान लो सीवर का ढेर पड़ा है, सीवर का कूड़ा निकाला किसी ने, वो पड़ा है, अब कमेटी वालों के पास फ़ोन किया, बोले जी ये तो पब्लिक हेल्थ का कूड़ा है, पब्लिक हेल्थ के पास फ़ोन किया, बोले जी ये तो सफाई का काम उनका है। एक बार मेरे सामने स्थिति आई ऐसी है, मैंने कमेटी के एक अधिकारी के पास फ़ोन किया, मैं भाई साहब वहाँ कूड़ा पड़ा है उसको उठाओ,
बोले जी ये पब्लिक हेल्थ का है। मुझे ठीक है, मैंने पब्लिक हेल्थ के जेई के पास फ़ोन किया, मैं भाई साहब वहाँ कूड़ा पड़ा है उसको उठाओ। बोले जी ये तो कमेटी का काम है। आप मानते हैं ऐसी समस्या हैं? हाँ, ऐसी समस्या आई है मेरे सामने, सीएम विंडो के मैंने देखा है, उसमें बताया हूँ। मैंने दोनों अधिकारियों के पास फ़ोन किया, मैं भाई कल 11 बजे आप डीसी साहब के पास आ जाओ, कल यही फैसला करना है कि ये जो कूड़ा पड़ता है सीवर का निकल कर, वो पब्लिक हेल्थ उठाएगी या कमेटी उठाएगी, ये समाधान करवाना है। 1 घंटे बाद में कूड़ा नहीं मिला। सर वो किसने उठाया? ठीक है ना, वो पब्लिक हेल्थ ने उठाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब कोई बेवकूफ़ बनाते हैं कई बार अधिकारी, लेकिन सामने वाली जनता या मान लो नेता अगर मान लो सही हो तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी अधिकारी की कि वो गोलीबाजी कर जाए काम में। नगर परिषद चेयरमैन पद को लेकर पीछे जो रिकॉर्ड रहा है, आप भी जानते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ऐसे में एक महिला सीट आरक्षित हुई है, कितना सुरक्षित मानती हैं? ना देखिए, मैं तो ये बात मानता हूँ कि बहुत बढ़िया सरकार का काम रहा है, भिवानी का एक भाग्य है कि भाई महिला आरक्षित आई है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो महिला जितनी ईमानदार होती है ना उतना पुरुष नहीं होता। तो महिला है, घर के अंदर रहती है, उनको इतनी ज़्यादा ऊंच नीच का या इधर के गलत काम को क्या क्या होते हैं वो नहीं होती। तो इस प्रकार अगर मान लो महिला सीट पर बैठती है तो मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी से कार्य होगा। और कहना कि भी घर का एक छोटा सा बजट होता है, 10,000 रुपये इनकम में भी महिला काम चला लेती है, लाख में भी काम चला लेती है, ठीक है। तो अगर मान लो जितना भी बजट अपने को मिलेगा तो महिला के अगर हाथ से लगता है तो वो 100 का 125 रुपये का काम करेगी शहर के लिए, मेरा ये मानना है। सर चुनाव की तैयारी है, आम जन के लिए कोई मैसेज भी देना चाहेंगे आप? आम जन के लिए तो मैं यही मैसेज करूंगा कि भाई जितना भी है किसी भी बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां है उनका सभी समर्थन करते हैं। पीछे भी 5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं, 4 स्टेट में हमने पूर्ण बहुमत से 3/4 मेजॉरिटी के साथ वो बनाई है, सरकार बनाई है। तो इसी प्रकार और जो पार्टियाँ है और नेता है, कोई छोटे छोटे लोभ देते हैं, कोई शराब का लोभ देता है, कोई पैसे का लोभ देता है, तो उस बहकावे ना आकर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, चाहे मैं कैंडिडेट हूँ या और कोई कैंडिडेट हो, उसको जिताए भारी। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी से भिवानी से और भी कई उम्मीदवार आ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, पार्टी आप पर ही अपना आशीर्वाद क्यों दे? कुछ खास? देखिए, ये तो पार्टी का काफ़ी चैनल होते हैं, वो देंगे। और हर कार्यकर्ता को जो पार्टी में काम करता है उसको हक है अपनी दावेदारी करने का, और मैं भी अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जितने भी दावेदार हैं आज उनमें मैं लगभग सीनियर हूँ और लगभग 22 साल से लगातार सक्रिय हूँ। पार्टी के युवा मोर्चे के लगा लो, चाहे मैं ज़िले के अंदर भी मैंने काम किया है, मीडिया का भी मैंने काम देखा है, सरकार के भी मैंने काम देखे हैं सी विंडो के नाते। तो मैं ये मानता हूँ कि भी, और मेरे साथ साथ पार्टी के जो साथी हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो भी मेरी कार्यशैली से प्रभावित है। पीछे सी विंडो का मैंने जिक्र किया बार बार में, और भी कोई काम अगर मेरे को कोई कार्यकर्ता आता है, चाहे पुलिस का काम होता है, डीसी ऑफिस का है, एसडीएम ऑफिस का है, तहसीलदार ऑफिस का है, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, सुबह से शाम तक कोर्ट में रहता हूँ, तो मैं सब लोगों का उनका साथ सहायता करता हूँ, उनके साथ जाता भी हूँ। काम कई बार नहीं भी हो पाते तो फिर भी आखिर में ये कहता भी धीरज ने पूरे प्रयास किए, काम हमारा नहीं होने का था, नहीं हुए। यानी उनका काम होता है तो भी वो संतुष्ट होते हैं, और काम नहीं होता है तो भी वो संतुष्ट होते हैं कि भाई मेरा काम होने का नहीं था। अगर होने का होता तो धीरज भाई साहब के जाने के बाद ये काम ज़रूर होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भिवानी से एक और बीजेपी पार्टी से चेयरमैन पद के उम्मीदवार धीरज सैनी जी अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। पार्टी यदि उन्हें मौका देती है तो चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा पार्टी किसको अपना आशीर्वाद देगी और किसके ऊपर अपना कमल खिलाएगी। भिवानी से भावना के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।